ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हां, धर्मशाला में होगा धमाल और 4000 फीट पर खेला जाएगा मुकाबला। लेकिन अब बात करेंगे धोनी की खत्म हुई तलाश और उनके शातिराना फैसले की। मोहाली में रोहित शर्मा से ओपनिंग कराकर माही ने एक तीर से दो निशाना किया। पहला तो यह कि भारत के एक नए ओपनर की तलाश खत्म कर दी और दूसरा अपने चहेते खिलाड़ी को टीम में सेट कर दिया, फिर चाहे उसके लिए काबिल पुजारा को ही क्यों ना बाहर बैठना पड़ा। इंडिया की तलाश खत्म, सहवाग का करियर खत्म, रहाने बेकार, गंभीर पर खतरा बरकरार, मिल गया नया ओपनर। जी हां, माही एंड कंपनी का लंबा इंतजार लगता है अब खत्म हो गया। सचिन तेंदुलकर के संन्यास और सहवाग पर प्रेशर बनाकर बाहर किए जाने के बाद भारत को गंभीर के जोड़ीदार की तलाश थी, जिसके लिए कभी रहाने को मौका दिया जाता रहा तो इससे पहले अभिनव मुकुंद, दिनेश कार्तिक और मुरली विजय को भी कई बार टीम इंडिया ने आजमाया, लेकिन सभी ने अपने सिलेक्शन को कमोबेश जाया किया या उन्हें मौके नहीं मिले। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में तो रहाने ने उम्मीद जताई, लेकिन फिर वो भी ट्रैक से डिरेल हो गए और माही के माथे पर एक बार फिर ला दी शिकन। लेकिन मोहाली में माही ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आउट ऑफ फॉर्म रहाने की जगह उन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज उतार दिया अपने चहेते बल्लेबाज रोहित शर्मा को, जिनको पावर प्ले के नए नियम के बाद प्लेइंग 11 में रखना धोनी के लिए मुश्किल था। पर मौका और जगह कैसे बनाया जाता है और कैसे बिगाड़ा जाता है, इसमें तो माही माहिर खिलाड़ी है। पहले रोहित से खूब बात की और इस नई जिम्मेवारी के लिए कर लिया तैयार। रोहित ने भी इस मौके को शानदार तरीके से बुनाया और लगा डाला काफी अरसों के बाद अर्धशतक, जो मैच विनिंग भी साबित हुआ। फिर क्या था, माही का एक और दांव हिट हो गया, लिहाजा शुरू हो गया माही का रोहित की तारीफ में कसीदा। We had a discussion with him some time before, in the sense, we gave him time to think about it. We all felt, he's someone who can be a really good opener, in the sense he's someone who cuts and pulls really well, and also, with two openers, you want one of the openers to be slightly aggressive than the other. So I think he accepted the challenge. In the sense he also felt, he got into the side because Manoj was unfit, and that's how he got into the side. So I think it was an opportunity for him. The good thing, he took it as a challenge, and I'm glad that he scored runs, because he's one of the most God-gifted talent, that's around. So it's very important that he capitalizes that. भाई मान गए, आप चाहे तो किसी को भी बना दे नंबर 1 और उसे सेट करने के लिए जगह भी खोज डालें, तो किसी के लिए ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि आखिर कहां खिलाया जाए, उसके लिए तो जगह ही नहीं बन रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुजारा की। एक बार में 11 ही खेल सकते हैं, एंड ट्विटर पे आपको काफ़ी बार दिखेगा कि ईशांत शर्मा को ड्रॉप कर दो और पुजारा को खिला दो, तो इट कांट रियली हैपन। वी हैव टू सी द कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं हम कहाँ पे उसको फिट कर सकते हैं, और रादर देन एक पैनिक डिसीजन के, इट शुड ऑलवेज बी अ डिसीजन जो आप सोच समझ के लेते हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ अ गुड बैट्समैन, वी ऑल नो, बट वील हैव टू सी वेयर ही फीचर्स एंड कहाँ पे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बेशक माही, ये क्रिकेट फैंस के लिए कहना आसान है कि उसकी जगह उसको खिला लो, वो तो बैठे अनाड़ी, आप ही तो असली खिलाड़ी हैं। तभी तो किसी के लिए कुछ भी करके जगह बनाकर उसे सेट कर देते हैं और किसी के लिए बड़ी आसानी से झाड़ देते हैं पल्ला। इसलिए ही तो आपको माना जाता है माहिर खिलाड़ी। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। जी हाँ, माही है माहिर खिलाड़ी और इसीलिए उन्हें कहा भी जाता है। खैर, वैसे तो सीरीज को टीम इंडिया ने पहले ही अपने नाम कर लिया है, इसलिए उम्मीद है कि शायद इस आखिरी मुकाबले में माही कुछ प्रयोग करें और बाहर बैठे खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर मैच प्रैक्टिस करवाएं। लेकिन माही ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक शायद ही इस टीम में कोई फेरबदल हो। चलिए डालते हैं धर्मशाला के 11 संभावित धुरंधरों पर एक नजर। तो धर्मशाला के 11 धुरंधर की अगर बात की जाए, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली। रोहित शर्मा को उन्होंने बतौर ओपनर सेट कर ही दिया है और पुजारा के लिए जगह धोनी नहीं बना पा रहे हैं। युवराज सिंह, सुरेश रैना, धोनी, ये प्लेइंग 11 हम आपको दिखा रहे हैं, संभावित प्लेइंग 11। इसके अलावा जाडेजा भी इस टीम में, अश्विन, ईशांत शर्मा। और भुवनेश्वर कुमार, शमी अहमद भी इस टीम में मौजूद। तो धर्मशाला के 11 धुरंधर जो संभावित वो हमने आपको दिखाई, और यही टीम हो सकता है धोनी भी उतारें, क्योंकि कम ही चांस है कि कोई प्रयोग करे धोनी।
तो प्लेइंग 11 संभावित प्लेइंग 11 ये थी। और अब हम रुख करेंगे अशोक शर्मा का, खेल संवाददाता जो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, अगर बात की जाए धर्मशाला की, एक ऐतिहासिक मैदान होने जा रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा मैदान, 4000 फीट 1317 मीटर की ऊंचाई पर यह मुकाबला खेला जाएगा। -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ऐसे में ऐसा लगता है कि क्रिकेटर्स की कुल्फी जमने वाली है धर्मशाला में, हिमालय की गोद में। अशोक जी जी हाँ, जिस तरह से ये वेन्यू है आखिरी मैच का, तो उसमें ये कहा जा सकता है कि जैसा कि ट्वीट किया है पॉल कॉलिंगवुड ने कि अब क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं वो बर्फ के जो बर्फबारी होती है तब जो कपड़े पहने जाते हैं और आइस हॉकी की टीम के जो खिलाड़ी कपड़े पहनते हैं, शायद वो खेल के क्रिकेट के मैदान में वो कपड़े पहन के उतरना पड़े। तो ये तो उन्होंने मजाक किया है, लेकिन ये हकीकत है कि जब आप शून्य से नीचे तापक्रम हो और ऐसी स्थिति में जब पानी जमने की स्थिति में हो, वैसी स्थिति में कोई क्रिकेट खिलाड़ी खेल के मैदान पे कितना खेल दिखा पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मौसम का प्रभाव पड़ेगा खेल पे, वो जाहिर है गेंदबाजी पे उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि अब तक जब इतनी ऊंचाई पे कहीं और क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि क्या अब शून्य से जहां नीचे तापक्रम हो, तो ऐसा मौसम कभी न्यूजीलैंड में होता है जहां की सबसे अधिक ठंड पड़ती है, न ऑस्ट्रेलिया में होता है और न इंग्लैंड में होता है। तो ऐसी स्थिति में अब ये तो इंग्लैंड के जो क्रिकेट समीक्षक है वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड के गेंदबाज शायद बेहतर स्थिति में हो और उनको फिन से ज्यादा उम्मीद है। स्टीफन फिन जाहिर है 140-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, तो उनको मौका मिले। लेकिन ये अगर इंग्लिश गेंदबाजों के हक में है तो भारतीय गेंदबाजों के हक में भी ये स्थितियां होंगी। और भुवनेश्वर कुमार जो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, समी अहमद और ईशांत शर्मा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। तो कुल मिलाकर जो बेहतर खेल दिखाएगा, पासा और मौका उसी के पक्ष में होगा। लेकिन बल्लेबाजों की शायद अग्नि परीक्षा होने वाली है। ऐसी स्थिति में जब एक बार न्यूजीलैंड में लगभग ऐसा ही मौसम था, तब भारतीय बल्लेबाजी ढेर हो गई थी ये, और उस समय अजीत आगरकर ने वहां शतक लगाया था। तो कोई ऐसा इवेंट खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और जो नामचीन बल्लेबाज हैं वो भी धाराशायी हो सकते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बल्लेबाजी को लेकर एक आशंका होगी कि कौन अच्छा खेल पाएगा और कौन नहीं अच्छा खेल पाएगा। और जहां तक विनिंग कॉम्बिनेशन है, विनिंग कॉम्बिनेशन को भी धोनी शायद नहीं बदलना चाहेंगे और उन्होंने संकेत भी दिए हैं कि शायद वो जो है जो जिस टीम ने जीत हासिल की है वही खिलाड़ी मैदान पे उतरे। तो एक दर्शकों के लिए भी एक रोमांच का वातावरण होगा और उत्सुकता का भी वातावरण होगा कि इतनी ऊंचाई पर, जाहिर है जब समुद्र तल से जिस स्टेडियम की ऊंचाई 1317 मीटर हो, तो वहाँ कुछ कैसा खेल होगा कोई यकीन के साथ कुछ नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर ऐसे जगह मुकाबला हुआ क्यों। हालांकि हिमालय की गोद में एक बेहद खूबसूरत, आंखों को सुकून देने वाला ये स्टेडियम होगा जो दर्शकों को भी पसंद आएगा, खिलाड़ियों को तो पसंद आ ही रहा है। इंग्लैंड की टीम उतरते ही रवाना हो गई सैर करने के लिए और लुत्फ लेने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में मौसम पर अगर नजर डाला जाए, -1 डिग्री सेल्सियस, हालांकि रविवार को धूप निकल सकती है, मौसम वैज्ञानिक ये मान रहे हैं धर्मशाला में। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस तापमान में, इस हालात में वहां पर मुकाबला होने का मतलब है, सबसे पहली चीज 9 बजे से मुकाबला शुरू होगा, तो हो सकता है अशोक जी कि मुकाबला 9 बजे से शुरू भी ना हो पाए। देखिए, जाहिर है मौसम जो है वो क्रिकेट के हिसाब से कहीं भी माकूल नहीं है। लेकिन जब वेन्यू है, जब आपने वहाँ खेल का कार्यक्रम रखा है, तो वो खेल तो होना तय है। हाँ, यह भी हो सकता है खेल देर से हो या कुछ उसके ओवर्स कम कर दिए जाए, लेकिन कुल मिलाकर जो है ये एक चुका वाला मैच होगा। रनों के हिसाब से नहीं, चौके या छक्कों के हिसाब से नहीं, बल्कि मौसम के हिसाब से भी एक उत्सुकता बनी रहेगी। जी बिल्कुल अशोक, ये सही कहा आपने। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका। तो धर्मशाला में जो मुकाबला होगा -1 डिग्री सेल्सियस में, काफी ज्यादा बल्लेबाजों पर उम्मीद होगी। और बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो एक नजर टीम इंडिया के उन बल्लेबाजों पर डाल लेते हैं जिनसे धर्मशाला में धमाल मचाने की होगी उम्मीद। और इन उम्मीदों में अगर बात की जाए, पहला नाम गौतम गंभीर का जरूर आएगा, क्योंकि गौतम गंभीर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 146 मैचों में 5214 रन, बेस्ट 150 नाबाद और औसत 39.8 शून्य कराया गौतम गंभीर का।
गंभीर के अलावा रोहित शर्मा 87 मैच, 2061 रन, 114 बेस्ट, औसत 31.22 का। विराट कोहली 97 मैच, 4054 रन, बेस्ट 183, औसत 50.04 का। तो इन बल्लेबाजों से उम्मीद होगी कि कुल्फी जमने वाली ठंड में अच्छी बल्लेबाजी करें। युवराज सिंह 281 मैच, 139 बेस्ट रहा है, रन 8211, औसत 37.15। सुरेश रैना इनफॉर्म बल्लेबाज, 158 मैच, 3985, 4000 रन के करीब हैं सुरेश रैना। धोनी की बात की जाए तो 218 मैच, 7244 रन, बेहतरीन औसत 52.11 की। तो धर्मशाला में इन बल्लेबाजों से उम्मीदें होंगी, क्योंकि क्रिकेटर्स की कुल्फी ना जम जाए इसका भी डर है। -1 डिग्री सेल्सियस में मुकाबला हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।